आज पूरे देश में जहां तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है और हर तिरंगा, घर घर तिरंगा, यानी जो देश की 75वीं वर्षगांठ देश मनाने जा रहा है, तो मैं आज तिरंगे पर और देश की आज़ादी पर बात करने के लिए अल कुरान अकेडमी कैराना के डायरेक्टर अतहर शमसी साहब से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। जी अतहर शमसी साहब, सबसे पहले PK7 न्यूज़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, इस्तकबाल करता है। थैंक यू, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूं कि जो देश को आज़ादी मिले 75 साल हो गए, लेकिन मुकम्मल तौर पर आज़ादी मिल चुकी है या अभी भी कोई कमी महसूस करते हैं आज़ादी में? वेरी नाइस क्वेश्चन, आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। देखिए सनवर साहब, आज़ादी मेरे नज़दीक कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यानी ये कोई मंजिल नहीं है जिसे हम हासिल कर चुके हों, एक बार हासिल कर चुके हों, एक बार आपने हासिल कर ली तो अब आप हमेशा के लिए आज़ाद होगा, ऐसा नहीं है। आज़ादी एक मुकम्मल प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी आज़ादी उस वक्त अंग्रेज़ों से आज़ादी आपने ली थी, इसके बाद आपको आज़ादी लेनी है जुल्म से आज़ादी, नाइंसाफ़ी से आज़ादी, औरतों के लिए आज़ादी, बच्चों के लिए आज़ादी, हिंसा से आज़ादी, आपकी नफरत से आज़ादी। इन तमाम चीज़ों से जब तक आप आज़ाद न हो तब तक आपकी आज़ादी कैसे मुकम्मल हो सकती है? और आज़ादी मुकम्मल होगी ही नहीं कभी, ये मुकम्मल प्रोसेस है, इसको हमें आगे तक लेके जाना पड़ेगा। मैं यहाँ इतनी बातें हुई हैं आज़ादी पर, आज़ादी का उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, एक से झांकियाँ निकाली जाती हैं देश में, तो ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। अभी आपने जितनी बातें करी, मैं कहता हूँ कि शिक्षा के अंधकार से आज़ादी, क्या जाहिर है, मैं वही अर्ज की कि जब तक अज्ञानता, निरक्षरता के अंधकार से हम आज़ाद नहीं होंगे तो हमें सच्ची आज़ादी कैसे मिलेगी? हमारे यहाँ सूरत हाल है कि महिलाओं पर जुल्म होता है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा हासिल नहीं है। जब तक महिलाओं को बराबरी का दर्जा हासिल नहीं है तो महिलाएं, क्या आपको लगता है महिलाएं मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं? हम आज़ादी में आप बोल रहे हैं कि बराबर का हिस्सेदारी, सरकार कह रही कि हमने बराबर की हिस्सेदारी और को दे रखी है। यकीनन हमारा संविधान बराबर की आज़ादी दे रहा है और इसमें कोई शक नहीं है, मगर सवाल इस बात का कि संविधान में जो वैल्यूज़ हमारे लिए मुतय्यन की गई हैं, क्या हमने अपनी सोसाइटी में उनको इम्बाइब किया है? क्या हमारे समाज में, क्या मेरे घर में, क्या मेरी गली में, क्या मेरे मोहल्ले में हमारी औरतों को बराबर का दर्जा हासिल है? सवाल तो ये है। जब तक हमारी महिलाएं आज़ाद नहीं हैं, यानी आज़ाद नहीं रहने मतलब है जब तक उनको ना बराबरी, इनइक्वालिटी से आज़ादी नहीं है, तब तक मैं कैसे मान लूँ हमारी 50% पॉपुलेशन को, मैं कैसे ये बात तस्लीम कर लूँ कि हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद होंगे? और देखिए, मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना कभी मुमकिन नहीं होगा आसानी से, इसके लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज़ादी मेरे नज़दीक एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, न कि कोई मंजिल। इसी तरह आप देखिए, बच्चों पर हमारे यहाँ जुल्म होता है, बच्चों पर आप हमारे मतलब इवन बड़े लोग बच्चों पर, मतलब क्या यार ये कोई बात है? ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म करता है। जब तक मेरी सोसाइटी में ये होता है, मेरी गली में जब तक ये होता है कि ताकतवर आता है और कमज़ोर को दबा लेता है, तो साहब ये क्या हमने आज़ादी को अचीव कर लिया उसके मकसद को? महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि मेरा मकसद हर आंख के आंसू पूछना है, हर आंख के आंसू पूछना है। जब तक मैं हर आंख को आंसुओं से आज़ाद ना करा सकूं, क्या मुझे ये कहने का हक है कि हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं? मेरे नज़दीक जब तक गांधी का ये सपना पूरा नहीं होगा, हम आज़ाद पूरे तौर पर नहीं होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आज़ादी मेरे नज़दीक एक प्रोसेस है जिसे हमें जारी रखना है। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसकी जिम्मेदार में सोसाइटी को करार दूंगा। देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जब भी कोई इशू होता है फौरन सरकारों पर डाल देते हैं, सरकार नहीं है कि सरकार। मैं सरकार को पूरी तरह डिसाउंड नहीं करता हूँ, मैं सरकार को पूरी तरह बरी जिम्मा करार नहीं देता, मैं सरकार को पूरी तरह जस्टिफाई नहीं करता, उनको भी मानता हूँ। लेकिन
देखिए बात ये है कि सरकारें वैसी ही होती हैं जैसी सोसाइटी। सवाल ये है कि आज पार्लियामेंट में महिलाओं को कितना मतलब कि सीटें हासिल हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों पार्लियामेंट में बराबर की महिलाएं नहीं है? इसलिए कि आपकी सोसाइटी में बराबर नहीं है महिलाएं। तो साहब अगर आज़ादी लानी हो तो साहब सिर्फ सिस्टम की बात मत कीजिए, आपको सोसाइटी की बात करनी होगी। मेरे नज़दीक 15 अगस्त 1947 को सिस्टम में बिलाशुबा आज़ादी आई थी, लेकिन जब तक हमारी थिंकिंग में आज़ादी ना हो, जब तक हमारी सोसाइटी में आज़ादी ना हो, जब तक हमें कॉलोनियल माइंड से आज़ादी ना मिले, तब तक आज़ादी कैसे मुकम्मल हो? तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़ सच्चाई का ऐसा हाथ, जो मेरे साथ में आज अल कुरान अकेडमी कैराना के डायरेक्टर अजहर शमसी साहब जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी देखना शुरू किया। मैं उनको बता दूं कि बात चल रही है आज़ादी, आप कितने आज़ाद हैं, या मैंने झंडा लगाया और गले में रिबन डाला कि मैं आज़ाद हूँ। ये हम उत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी महिलाओं को कितनी, पुरुषों को कितनी, दलितों को कितनी, महिलाओं को कितनी, बच्चों को कितनी, इस पर बात कर रहे हैं अजहर शमसी साहब। अब मैं बात करूं तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं छोटी बात करता हूं कि आज जो देश में नारा मिला है कि हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा, इससे आप कहाँ तक इत्तेफाक है? मेरे से ज़्यादा खुश कौन होगा? मेरे ज़्यादा खुश कौन होगा जो इस तिरंगे को लगा कर, आप देख रहे हैं अभी भी हम तिरंगे के बैकग्राउंड में बैठे हुए हैं। तो साहब ये तिरंगा मेरी शान है, ये तिरंगा मेरी जान है, इस तिरंगे को सलाम है, और ये जो नारा दिया है उनको भी सलाम है साहब। तो मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ। अब जो आवाम है और अल्पसंख्यक है और मुस्लिम तबका है, खासकर कह दूँ, क्या वो सभी इसको स्वीकार करते हैं, या फिर उस पर शिक्षा और अशिक्षा वो बात आ जाती है, शिक्षित और अशिक्षित, तालीम और अतालीम? सब लोग इसको स्वीकार करते हैं। मुझे अभी तक किसी एक आदमी, मैं किसी एक ऐसे सिंगल आदमी को भी नहीं जानता जो तिरंगा को स्वीकार न करता और इसे देख के खुश ना होता। जी, आपको हैरत होगी, मैं जब सऊदीया गया तो वहाँ देखा तिरंगा लगा हुआ है, सब जान में जान आ गई तिरंगा देखकर। विदेशों में तिरंगा है भाई। जब हज पे जाते हैं तो आप देखेंगे, या जो हाजी हज पे जाते हैं वहाँ उनकी बिल्डिंग को जगह जगह बाकायदा तिरंगा लगा हुआ होता है। अच्छा, जैसे आप सऊदी की बात कर रहे हैं, दुबई है, मलेशिया है, अन्य देश हैं, क्या वहाँ भी जो हमारे भारतीय हैं वे किस तरह उत्सव मनाते होंगे? अभी भी मेरे दोस्त हैं इमरान सिद्दीकी साहब है अमेरिका में, अभी मैं उनकी वीडियो देख के बहुत खुश हो रहा था, किस तरीके से वहाँ तिरंगा को लेके वो लोग एंथुसियाज्म में थे। एक ट्री कलर फॉरवर्ड था, एक जोश था तिरंगे को लेकर, तिरंगा वाले रहा था भाई। जी जी, तो मैं आपको बताऊं, मैं आज जिस मौजू पर बात करने जा रहा था वो थी आज़ादी, और वक्त की कमी के कारण आज पूरी आज़ादी पर बात नहीं हुई है, लेकिन देखते रहिए PK7 न्यूज़, अगली मुलाकात फिर होगी और फिर करेंगे आज़ादी पर बात। 26 जनवरी को करेंगे संविधान पर बात, और बातें होती रहेंगी। कभी महिला दिवस होता है, कभी बाल दिवस होता है, कभी शिक्षक दिवस होता है, तो तब हम मिलते रहेंगे अजहर शमसी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त PK7 न्यूज़ को दिया। थैंक यू PK7 न्यूज़, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानें ज्ञानवर्धक बातें।